ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मेष राशि का मासिक राशिफल मई 2025 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मेष राशि वालों, मई का महीना जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में 3 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें से कि पहला राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का है, जो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वही राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो 18 मई 2025 को राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान समय में आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मई का महीना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब मई 2025 की शुरुआत होगी तो प्रथम भाव से सूर्य का गोचर होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। 14 मई के बाद थर्ड हाउस में आएंगे। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी हैं चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे नीच के होकर। शनि, शुक्र, राहु और बुध की युति जो रहने वाली है वह आपके 12वें भाव में रहेगी। 7 मई को बुध की स्थिति जो है वह आपके लगन में हो जाएगी। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, प्रथम भाव के स्वामी मंगल का चतुर्थ भाव में आना, साथ ही सूर्य का प्रथम भाव से गोचर करना, शनि 12वें भाव में है। ऐसी स्थिति में यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2 भागों में डिवाइड होगा। पहले भाग यानी 1 तारीख से लेकर 15 मई 2025 तक स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि अपने स्वभाव में आप नम्रता बनाए रखें, क्योंकि राशि का स्वामी मंगल जो है वह चतुर्थ भाव में है और सूर्य प्रथम भाव में है। तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार की वजह से आपको ईगोस्टिक समझें। तो थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि शनि के 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, तो तनाव ले सकते हैं आप, अथवा आंतरिक तौर पे किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में आप रह सकते हैं। लेकिन 15 मई 2025 के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको दिखाई नहीं देगी। हालांकि शनि के 7.5 के प्रभाव के कारण तनाव रह सकता है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। बात करते हैं आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो सुख साधन के लिए समय जो रहेगा अच्छा रहेगा। चौथे भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो 15 मई के बाद आपके थर्ड हाउस में आएंगे। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे कि घर में रेनोवेशन वगैरह का काम करवा सकते हैं। घर पर कुछ खर्च हो सकता है, ज़मीन से संबंधित कार्य आपके हो सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति रहेगी, यानी कि मई का महीना आपके जीवन में खर्चे लेकर आ रहा है। किसी भी लग्जरियस आइटम को खरीदने का आपका मन करेगा, लग्जरियस चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, खुद पर खर्च करेंगे अथवा घर वालों लोगों के लिए खर्च होगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। या आप देखें कि पंचमेश होकर लगन से सूर्य गोचर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि संतान की एजुकेशन पर पैसा खर्च होगा अथवा संतान के लिए कुछ न कुछ खर्च होता नजर आ रहा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो थोड़ी सी वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अन्यथा 15 मई 2025 तक चीज़ें थोड़ा सा आपके जीवन में विपरीत जा सकती हैं। 15 मई के बाद आपके लिए चीज़ें कुछ अच्छी होने वाली हैं और आसानी से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वही जब हम बात करते हैं कि इस महीने में आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, देखिए पंचमेश होकर सूर्य का लगन से गोचर करना बहुत ही शानदार रहेगा। इस पूरे महीने में आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। 15 मई 2025 से पहले पहले आपका एग्जाम है तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। हालांकि 15 मई के बाद भी सूर्य का गोचर जो होगा वह सेकंड हाउस में रहेगा, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी। तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना बेहद ही शानदार रहेगा। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो 15 मई 2025 तक वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी का शुक्र राहु के साथ में युति करना 12वें भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण परेशानी आपकी बढ़ सकती है और मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। सूर्य भी 7वीं दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। हालांकि 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो 15 मई से आपके वैवाहिक जीवन में एक नयापन आएगा। जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे और वैवाहिक जीवन अब आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा।
कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेष लग्न अथवा मेष राशि के आप जातक या जातिका हैं तो आपके लिए विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। यानी 15 मई से लेकर लास्ट मई तक आप वैवाहिक बंधन में बन सकते हैं, शादी विवाह आपका तय हो सकता है और आपके लिए अब शादी का योग भी बन रहा है। यदि आप अविवाहित हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही जब हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए 1 तारीख से लेकर 15 मई तक बिजनेस व्यापार आपका सामान्य रहने वाला है। कुछ बहुत खास स्थितियों में सुधार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार है, हॉस्पिटल्स के अंदर आप काम करते हैं या हॉस्पिटल के या मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप किसी भी प्रकार के बहुत बड़े डील से बचिएगा। कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, बहुत बड़ा निवेश करना चाहते हो तो इस समय अवधि के दौरान आप बचिएगा। 15 मई के बाद आप निवेश कर सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो नए कार्य व्यवसाय के लिए समय अच्छा रहेगा। और 15 मई के बाद आपके काम कारोबार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा भाग्य में कमी आप जरूर महसूस करेंगे, लेकिन हिम्मत के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। 15 मई के बाद भाग्य भी सहयोग करेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ये अपनी राशि को देखने वाले होंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगी। वही विदेश से जुड़े जातकों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। पूरा मई का महीना बहुत ही अच्छा है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, नौकरी अच्छी चलेगी आपका। बिजनेस कर रहे हैं विदेश में रहकर तो अच्छा है। नौकरी में परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आप 15 मई 2025 तक ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। वही जो लोग नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए संघर्ष का समय तो जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप अपने नौकरी के प्रति ईमानदारी रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब 3rd हाउस में आएंगे तो 11th हाउस को देखेंगे, ठीक है। और 11th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो शनि 12वें भाव में है तो लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, मैरिटल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, मैरिज का प्रपोजल आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जब पापक ग्रह हालांकि आपके राशि के स्वामी हैं मंगल देव, लेकिन सूर्य लगन से और मंगल जब 4थे भाव से गोचर कर रहे हैं, शनि की 7.5 का प्रभाव, थोड़ा मन में बेचैनी हो सकती है, थोड़ा सा शांत सा रह सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ को लेकर आप चिंता कर सकते हैं जो होने वाली नहीं है, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में आप पाल सकते हैं। लेकिन राहु जब 11th हाउस में आएंगे तो अप्रत्याशित लाभ करवाएंगे, आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 चल रही तो चीज़ें खराब ही जाएंगी, बस अपने संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस महीने में जो आपको करने से बचना चाहिए, पहली बात तो ये है कि इस पूरे महीने के अंदर लोन ना लें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो लोन लेकर काम ना करें। दूसरा एक काम और करना है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह से बचें। हालांकि अगर आप प्रेम संबंध के मामलों में हैं, आप अभी अविवाहित हैं, प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं। 15 मई 2025 से पहले आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। जो लोग पहले से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए 15 मई 2025 से पहले कुछ बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, धन खर्च जरूर यहाँ पर होता नजर आएगा। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में आएंगे तो आपसे साहस और पराक्रम में भी वृद्धि कराएंगे। साथ ही क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से भी आपको लाभ अच्छा देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, मंगल जब तक 4थे भाव में है। और साथ ही आप लाल रंग के पुष्प जो हैं